श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं भगवान शिव शंकर की सवारी नंदी बाबा की कथा। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, आपके अपने और हमारे इस YouTube चैनल पर। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो। तो भक्तों, बिना देर किए हुए जल्दी से जुड़ जाइए आपके अपने इस YouTube चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए हमारे इस चैनल पर शिव शंकर की कथाएं। तो आइए भक्तों, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और नंदी बाबा का मन में स्मरण रखते हुए सुनिए नंदी बाबा की ये कथा। पूर्व काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन एवं आयुनिज पुत्र की कामना से भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिलाद मुनि बोले, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मुझे आपके समान ही मृत्युहीन आयुनिज पुत्र प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, हे तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे आयुनिज पुत्र के रूप में अवतार लूँगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे कि उसी समय उनके श्वेत बिंदु अर्थात पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि दिखाई दिया। उसे देखते ही शिलाद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बालक को अपनी कुटिया में ले गए, जहाँ जाकर बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मुनि बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसके जात कर्म आदि करवाकर उसका नाम नंदी रखा। बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों व शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहाँ 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम मित्र था, दूसरे का नाम वरुण। उन्होंने मुनि शिलाद को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। ये जानकर मुनि शिलाद चिंतित हो उठे। नंदी ने उन्हें ढांढस बंधाया। उसने आत्मविश्वास पूर्वक अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप चिंतित ना हो, यमराज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। शिव जी काल के भी काल हैं। मैं भगवान शिव की आराधना करूँगा और उसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय पाऊँगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या की। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा व 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान लगाया और रुद्र मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव व माँ पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने नंदी से कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो मांग लो। नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लेट गए। तब शिव जी ने उन्हें उठाया और बोले, वत्स, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर, दुख रहित व अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से
जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर का संस्पर्श भी न कर पाएंगे। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव शंकर ने अपने गले की कमल माला उतारकर नंदी जी के गले में डाल दी। उस माला के पड़ते ही नंदी 3 नेत्रों व 10 भुजाओं वाले हो गए। फिर भगवान शिव ने अपने गणों के अध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया। नंदी बाबा शिव गणों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोले बाबा, हे नंदी बाबा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी ये कथा जो जो मनुष्य कहे और जो जो मनुष्य सुने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी को सुख संपत्ति और धन, यश, वैभव, आरोग्य प्रदान करना। प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के गले में लटके हुए सांप का नाम क्या है, जिनकी पूजा हम सब करते हैं? शिव भगवान के गले में लिपटे हुए सांप का नाम वासुकी नाग है। नागराज वासुकी को भगवान शिव ने अपने गले में धारण होने का वरदान दिया था। कहा जाता है वासुकी नाग सबसे जहरीले नाग होते हैं। प्यारे भक्तों, अब सुनिए होली से जुड़े कुछ उपाय। होली की रात में 21 गोमती चक्र लेकर किसी शिवजी के मंदिर में जाएं और शिवलिंग के पास रखाएं। इस उपाय से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और कभी धन की कमी नहीं होगी। होली की रात में माँ लक्ष्मी को खीर का प्रसाद जरूर अर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को खीर सबसे ज़्यादा प्रिय है। होली की रात माँ लक्ष्मी को केसर, दूध और मखाने की बनी हुई खीर का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देती हैं। इस खीर का भोग लगाने के बाद आधी खीर किसी ज़रूरतमंद कन्या को दान करें और बाकी आधी खीर पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में बांट दें। परिवार के सभी लोगों की पूरे साल तरक्की होगी। होली पर पान के पत्तों का उपाय करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। होलिका दहन के बाद पान के 7 पत्ते लें और हर पत्ते पर 1 इलायची रख लें और हर पत्ते पर 1 जोड़ा लौंग रख लें। होली जलते वक्त उसकी परिक्रमा करें। हर बार परिक्रमा करने के बाद 1 पान का पत्ता होली की अग्नि में चढ़ा दें। ऐसा 7 बार करें। धन प्राप्ति के लिए होली पर ये उपाय करना बहुत ही कारगर माना जाता है। तो भक्तों, अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी भक्त जुड़ जाइए अपने इस चैनल से। आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं। कमेंट में जय भोले बाबा ज़रूर लिखें। और भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपनों को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी कथाओं का श्रवण करके पुण्य के भागी बने और इस वीडियो में बताए गए उपायों को करके लाभ प्राप्त कर सकें। इस प्रकार इस वीडियो को शेयर करके आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।